इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। आज हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। देखिए सारे प्रॉब्लम का एग्जैक्टली वन आंसर करेक्ट है। ए ऑप्शन है एन इवन फंक्शन, बी है एन ऑड फंक्शन, सी है बोथ इवन एंड ऑड फंक्शन, डी है नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ f(x) = 4 देन f of x is कौन फंक्शन है। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे भी समझिए f of x = 4 है तो f of -x का मान भी क्या होगा, 4 ही होगा। तो क्या गया, f of x = f of -x और all x belonging to domain यानी R, इसका डोमेन तो R ही है, therefore आंसर क्या हो गया, इसका A हो गया। और सेकंड है f(x) = 0। अब देखिए f of x है 0, f of -x भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो f of x = f of -x भी हो जाएगा और f of x = -fx भी हो जाएगा। f of -x = f of x, f of -x को लिख सकते हैं क्या, -f of x भी हो जाएगा, क्योंकि -(0) बराबर भी क्या होगा, 0। इसलिए यह फंक्शन क्या है, यही एक ऐसा फंक्शन है जो सी आंसर हो गया बोथ इवन एंड ऑड फंक्शन। तो मात्र एक ही फंक्शन है जो कि इवन और ऑड दोनों है, वह क्या है, f(x) = 0 इज बोथ इवन एंड ऑड फंक्शन। ऐसा दूसरा कोई फंक्शन नहीं है। अब देखिए इसे थर्ड है, देखने में आपको पता नहीं चल रहा है कि इवन है या ऑड है। देखिए थर्ड ध्यान देना है, f of x है x/e⁻x - 1 प्लस x/2 प्लस 1, इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ f of -x निकाले, -x/e⁻x - 1 -x/2 प्लस 1। अब देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई करके पता नहीं चल रहा है कि दोनों इक्वल है कि नहीं, देखने में लग रहा है कि दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको लिख दिए 1/e⁻x - 1 -x/2 प्लस 1, यानी क्या गया यार, -x × e⁻x by 1 - e⁻x -x/2 प्लस 1। और सिंप्लीफाई किए तो आ गया x × e⁻x by e⁻x - 1 -x/2 प्लस 1। अब देखिए इसको देखें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या है। f -x इक्वल भी नहीं आया, -fx भी नहीं आ रहा है, तो सीधे नहीं लिख देंगे कि नाइदर इवन नॉर ऑड। जनरली होता है क्या, यहाँ तक बनाए दोनों में ये लग रहा है कि f -x fx से भी इक्वल नहीं है, -fx से भी इक्वल नहीं है, तो मान दिए क्या, नाइदर इवन नॉर ऑड। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, एक बार आपको मालूम है, दोनों को पहले ऐड कर लीजिए या दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ऐड करने पर 0 आ गया तो हो गया कौन फंक्शन, इवन ऑड फंक्शन, और सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आ गया तो क्या हो गया, इवन फंक्शन। तो पहले हम लोग इसको जरा सब्ट्रैक्ट कीजिए, ऐड कर रहे हैं तो x/2 क्या हो गया, कट गया, लेकिन 1 क्या हो गया, 2 हो गया। यह दोनों कटेगा कि नहीं कोई ठीक नहीं है। पहले हम लोग माइनस कर रहे हैं, इसका निकालना है क्या हो रहा है, f of x माइनस f of -x का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। यहाँ गया x/e⁻x - 1 प्लस x/2 प्लस 1 माइनस x × e⁻x by e⁻x - 1 प्लस x/2 -1।
1 1 कट गया। अब यहाँ आ गया x बाई ई के पावर x माइनस 1 माइनस x इंटू ई के पावर x बाई ई के पावर x माइनस 1 प्लस x। अब पूरा का एलसीएम क्या हो गया, ई के पावर x माइनस 1 x माइनस x इंटू ई के पावर x प्लस x इंटू ई के पावर x माइनस 1। अब देखिए यहां पर क्या गया, x माइनस x ई के पावर x प्लस x ई के पावर x माइनस x बाई ई के पावर x माइनस 1। ये ऐसे कट गया या क्या गया, 0 आ गया। एफ एक्स माइनस एक्स का मान 0 आ गया। दिस इक्वल्स क्या गया, एफ ऑफ x is equal to f of minus x. Therefore f of x is an even function, यानी आंसर क्या हो गया इसका, a हो गया। ऐसा लग रहा था कि नाइदर इवन नॉर ऑड है। आप लोगों को इसके पहले वाले क्लास में बताए थे, शॉर्टकट में अगर पहचानना है तो माइनस करके निकालेंगे, 0 आ गया तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, इवन। माइनस करके 0 नहीं आया तो प्लस करके देखेंगे, वह 0 आ गया तो क्या हो गया, और अगर दोनों में से कोई 0 नहीं आया तब क्या होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। क्लियर। जैसे फोर्थ है, फोर्थ भी देखने में लग रहा है कि नहीं है कुछ, एफ ऑफ एक्स है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा, लॉग माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही रहेगा प्लस 1। हम लोग जानते हैं क्या, log m प्लस log m क्या होता है, log m इंटू m। अभी लग रहा है कि नाइदर इवन नॉर ऑड है, तो जब हम लोग ऐड किए f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x, क्योंकि हम कहीं भी ऐड क्यों किए, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या, log m प्लस log n इक्वल टू क्या होता है, log m इंटू n। m इंटू n होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला निकल जाएगा, तो काम हम लोग का हो जाएगा। तो क्या गया यहाँ, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यह समझिए m है, यह समझिए n है, तो log m प्लस n क्या होता है, log m इंटू n। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, a प्लस b इंटू a माइनस b। इसको सजा के लिखते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू, आपको समझाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स। a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या आ गया बोलिए, log 1 का मान क्या होता है, 0। देयरफॉर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस f ऑफ x। देयरफॉर f ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन। यह कौन फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। क्लियर। यानी इसका आंसर क्या हो गया बोलिए, बी हो गया, आंसर हो गया बी। फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसमें ब्रैकेट डिनोट्स, या डिनोट्स कर रहा है क्या, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। अब देखिए
क्योंकि x का मान n पाई नहीं है, therefore x by pi is not an integer, यह इंटीजर नहीं है। therefore माइनस ग्रेटेस्ट या x by पाई को क्या लिख देंगे हम लोग, आपको मालूम माइनस x by पाई माइनस 1। आप जानते हैं अगर x इंटीजर नहीं है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x को क्या लिखते हैं, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1। अब यहाँ हम लोग f माइनस x निकाले तो साइन माइनस x का मान क्या होता है, बोलिए माइनस साइन x का होल क्यूब बाई माइनस x बाई पाई प्लस 1/2। और इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस साइन क्यूब x बाई, इसका हो गया माइनस x बाई पाई माइनस 1 प्लस 1/2। तो क्या आ गया, माइनस साइन क्यूब x बाई माइनस x बाई पाई माइनस 1/2। माइनस कॉमन ले लिए तो साइन क्यूब x बाई ग्रेटर x बाई पाई माइनस 1/2 आ गया। फिर इसमें से क्या कॉमन लिए हम लोग, यहाँ था माइनस कॉमन लिए थे, यहाँ क्या आ गया प्लस 1/2 आ गया, इक्वल टू क्या आ गया f ऑफ x आ गया। देयरफॉर आंसर क्या हो गया, ए हो गया, ये कौन फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया। और यही रहता है यहाँ पर साइन के पावर 4x तो कौन फंक्शन हो जाता, ऑड फंक्शन। Okay, problem number 6. If f of x plus y plus f of x minus y equal to twice f of x into f of y, f0 is not equal to 0, then f of x is, ऊपर वाला एक ऑप्शन है ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, आइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन। देखिए एक तरीका है क्या, आप जानते हैं कि साइन a प्लस कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी क्या होता है, 2 cos a इंटू कॉस a। और तो यहाँ पर f ऑफ x इक्वल टू cos x इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहाँ ये 0 निकलिएगा तो cos 0 का मान क्या हो जाएगा 1, ये 0 नहीं है। f ऑफ x इक्वल टू cos x सेटिस्फाइज above रिलेशन, शॉर्टकट फिट हो गया, सेटिस्फाइज above रिलेशन। और आप जानते हैं f ऑफ x इक्वल टू cos x कौन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, क्योंकि cos माइनस x का मान क्या आएगा, cos x ही आएगा। therefore f of x will be even function। क्या कौन फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, if f of x plus y is equal to f of x plus f of y for all x y belonging to R, then f of x is, अब देखिए आप जानते हैं फंक्शनल रिलेशन पढ़े थे हम लोग, f of x plus y है f of x into f of y plus f of y। जो नहीं जानते हो ध्यान दीजिएगा, इसको TSB जैसा नोट कर लीजिएगा, फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू R, therefore f of x इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा x, where lambda is n
कांस्टेंट, लैम्डा इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यानी आपकी इच्छा के अनुसार कोई कांस्टेंट है, यह रिलेशन ऑलवेज इसको सेटिस्फाई करेगा। निकालेंगे f प्लस वाई, तो लैम्डा इनटू x प्लस वाई यानी लैम्डा x प्लस लैम्डा वाई, दैट इज f प्लस fy आ गया। और यहाँ f ऑफ माइनस एक्स का मान जब निकालिएगा तो माइनस fx आ जाएगा, इसलिए कौन फंक्शन है, ऑड फंक्शन हो गया। और यहाँ f ऑफ माइनस एक्स निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू माइनस f ऑफ x, therefore f of x is an odd function। क्वेश्चन नंबर 8 लिख लीजिए, if f of x plus y is equal to f of x into f of y, इसको भी पीएस समझिएगा, for all x y belonging to a f0 is not equal to 0, g of capital G of x and small g of x लिखिए is equal to f of x by 1 plus f of x का होल स्क्वायर, then g of x will be डायरेक्ट एंड पता करना है कि इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है। अब देखिए इसको भी ध्यान दीजिएगा, f of x plus y equal to f of x into f of y for all y x y belonging to R, f0 is not equal to 0, this implies f of x equal to a to the power kx, a greater than 0 है, a not equal to 1 है, और k क्या है, एनी रियल नंबर है। यह फंक्शन इस फंक्शन को ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। अब k का मान गिवन कंडीशन से हम लोग निकाल लेंगे, अगर दिया रहेगा तब, यहाँ दिया हुआ नहीं है, यानी यह हो गया a के पावर k होल टू दी पावर x। तो यहाँ g ऑफ x का मान क्या हो गया बोलिए, a टू दी पावर kx बाई 1 प्लस a टू दी पावर kx का होल स्क्वायर, यानी a टू दी पावर kx बाई 1 प्लस a टू दी पावर 2kx, यानी यह हो गया a के पावर k का पावर x या a के पावर k का पावर माइनस x। अब g ऑफ माइनस x निकालिएगा तो क्या आएगा, a टू दी पावर माइनस kx बाई 1 प्लस a टू दी पावर माइनस 2kx। अब इसको लिख सकते हैं क्या, a के पावर माइनस के एक्स को रख देते हैं, इसको लिखते हैं 1 प्लस 1 बाई a का पावर 2kx। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर चला जाएगा, a के पावर माइनस के एक्स इंटू a के पावर 2kx बाई a के पावर 2kx प्लस 1। अब क्या आया होगा, a टू दी पावर माइनस के एक्स प्लस 2kx बाई 1 प्लस a टू दी पावर 2kx, आ गया a टू दी पावर kx बाई 1 प्लस a टू दी पावर 2kx इज इक्वल टू g ऑफ x, therefore g of x is an even function। ऐसा जे मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और एडवांस के लिए।
ये प्रॉब्लम नंबर 9, if f of 2a minus x equal to f of x for all x belonging to R, then graph of y equal to f of x will be symmetric about with respect to the line a है x equal to a, b है x equal to 2a, c है x equal to 0, d है none of these। देखिए यहाँ दिया हुआ है क्या, f of 2a minus x equal to f of x for all x belonging to R। अब putting x equal to a plus x, तो यहाँ क्या गया, f of 2a minus a plus x is equal to f of a plus x for all x belonging to R। This implies f of a minus x equal to क्या गया, f of a plus x for all x belonging to R। याद कीजिए, this implies क्या हो गया, ग्राफ ऑफ y equal to f of x will be symmetric with respect to the line x equal to a। पढ़े थे हम लोग, आप देखिएगा नोट्स में, इसके पहले वाला लेक्चर जो हुआ था लगभग 1 मंथ के आसपास हो गया होगा, बीच में थोड़ा सा कुछ सब प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए लेक्चर अपलोड नहीं हो रहा था। अब रेगुलर होगा, उसमें और इवन फंक्शन के क्लास में वो रिवाइज कीजिएगा, इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। तो आंसर हो गया इसका क्या, बोलिए ए। देखिए थोड़ा सा बताते हैं, इवन एंड ऑड एक्सटेंशन ऑफ फंक्शन। अब देखिए, इसे मान लीजिए कि f ऑफ x है, इसका डोमेन है 0 से a, x का मान है 0 से a, ठीक है। इसको एक्सटेंड करना है -a से a तक में, ताकि यह फंक्शन ऑड हो जाए तो ऑड एक्सटेंशन, इवन हो जाएगा तो इवन एक्सटेंशन। इसे हम मान लिए क्या, फाई एक्स है, इवन एक्सटेंशन ऑफ f of x इन -a से a, और gx है ऑड एक्सटेंशन ऑफ fx इन -a से। तो चिंता मत कीजिएगा, फाई एक्स लिख देना है क्या, f of x सेम रहेगा, कहां से कहां, 0 से a में जो फंक्शन है वही रहेगा। और यहां लिख देंगे f of -x, यह लिख दिए क्या, -a से 0 के बीच। जैसे मान लीजिए कि f of 2 ले लिए, a का मान लीजिए 3 है, तो 2 इसमें है ना, फाई 2 का मान f2 आया, अब फाई -2 का मान क्या आ गया, f-2 आया। तो f2 इक्वल टू क्या हो गया, f-2 हो गया। f कौन फंक्शन हो गया, बोलिए इवन फंक्शन हो गया। यही हो गया क्या इसका
इवन एक्सटेंशन। इवन एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ, वो फंक्शन इवन आ जाए। तो f2 और f-2 का वैल्यू इसमें क्या गया, सेम आ गया। ऑड एक्सटेंशन है तो यहाँ लिख देंगे या एज इट इज रहेगा 0 से a, यहाँ लिख देंगे माइनस f माइनस x माइनस a से 0। क्यों देखिए, इसे मान लिया जाए कि a का मान 3 है, हम ले लिए x का मान 2, तो g ऑफ 2 का मान निकालेंगे तो इसमें आएगा f ऑफ 2 आएगा, और g ऑफ माइनस 2 का मान जब निकालिएगा तो माइनस 2 तो इसमें आ जाएगा, माइनस f ऑफ माइनस माइनस 2, यानी क्या गया f ऑफ 2 आ गया, माइनस f ऑफ 2 आ गया, तो g2 इक्वल टू माइनस g2 हो गया, तो एक और फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। ऑड एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ, जो नया फंक्शन आया ऑड हो जाए। इवन एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ, जो नया फंक्शन आया वो क्या हो गया, इवन हो गया। क्लियर? अब ऑड एक्सटेंशन इवन एक्सटेंशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन भी आ गया, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि f ऑफ x है, f ऑफ x है x स्क्वायर प्लस x प्लस साइन x माइनस कॉस x है। बी डिफाइन ऑन माइनस ऑन 0 से 1, फाइंड odd extension of f of x in माइनस 1 से 1। अब देखिए तो हम लोग f ऑफ माइनस एक्स पहले निकाल लेंगे, क्या आएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस साइन माइनस एक्स माइनस कॉस माइनस एक्स, यह क्या गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। तो माइनस एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ऑड एक्सटेंशन ऑफ f ऑफ x मान लिया गया इक्वल टू है फाई ऑफ x है। यहाँ पर फाई ऑफ x का मान क्या आ गया, f ऑफ x आ गया, f ऑफ x कहां से कहां बोलिए 0 से 1, दैट इज ऐसे लिख सकते हैं इसको माइनस f माइनस x माइनस 1 से 0। यही हो गया आंसर। अब यहाँ पर f का मान रख दीजिए, यहाँ पर f माइनस x का मान रख दीजिए, यही हो गया। और फंक्शन इवन फंक्शन सारा हो गया। डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, 12 में भी इनडायरेक्ट में है, लेकिन कंपटीशन में इसे प्रॉब्लम आएगा। 11th में भी यूज करेंगे, 12 में भी यूज करेंगे, पीरियोडिक फंक्शन का भी 11th में यूज करेंगे। और हम लोग थोड़ा ग्राफ पढ़ेंगे इसके बाद वाले क्लास में, लेक्चर अपलोड करेंगे, उसमें साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स का ग्राफ पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ